हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। तो भारत में कई एक मुसाफिर बरदार ट्रेनें देखी हैं जो 130, 140, 150 तक भी जाती हैं, गतिमान या वंदे भारत 160 तक भी। तो अब देखते हैं जी भारत में माल बरदार गाड़ियों की क्या सूरत हाल है, वो किस रफ्तार पे चलती हैं। और जो खुसूसन जो वीडियो का टाइटल बता रहा है, जिस तरह वीडियो का टाइटल इशारा कर रहा है, FDFC यानी वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर, जो भारत में रेलवे को लेके गेम चेंजर है। जो मालबरदार गाड़ियों के लिए अलग कॉरिडोर बनाया जा रहा है, एक ईस्टर्न और एक वेस्टर्न। वो कहाँ तक चालू हो गया है? वैसे तो कुछ अर्सा पहले सुना था कि वो अभी तक मुकम्मल तौर पे तैयार नहीं हुआ, लेकिन शायद कोई प्योरिटी सेक्शन चला दिया गया हो। टाइटल से ऐसा अंदाज़ा हो रहा है कि शायद जो ट्रेनें दिखाई जाएंगी वो उसी ही रूट के ऊपर दौड़ने वाली होंगी। तो देखते हैं जी ट्रेनें कैसी शानदार हैं, किस तरह की मालबरदारी कर रही हैं, कौन कौन से इंजन उनके आगे लगे हुए हैं। और भारतीय रेलवे में एक दिलचस्प चीज़ देखने को ज़रूर मिलेगी, ऐसा वीडियो का टाइटल देख के अंदाज़ा हो रहा है। तो देखते हैं जी वीडियो के अंदर क्या ख़ास है भारतीय रेलवे को लेके। WDFC या EDFC, वेस्टर्न या ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर, भारत में रेलवे को लेकर गेम चेंजर है जी। और उसका तो अभी मुकम्मल नहीं हुआ था काम, शायद कुछ प्योरिटी सेक्शन के ऊपर मालबरदारी होती हो, लेकिन ये नज़ारा शानदार है। ये डबल मंजिला कंटेनर के साथ एक ज़बरदस्त नज़ारा है, अच्छी खासी रफ्तार में। यही मालबरदारी भारत को कमा के देने वाली है। क्या बात है, अच्छी खासी लंबी लाइन है जी। और उसके ऊपर ये डबल कंटेनर, ज़बरदस्त नज़ारा था। ओ माय गॉड, ये उससे भी खूबसूरत है। दूर से क्या शानदार नज़ारा लगता है। इलेक्ट्रिक इंजन एक हैवी ड्यूटी देते हुए, इसकी रफ़्तार पहले वाले से कम लग रही है, लेकिन कुछ शायद दूरी की वजह से भी फ़र्क हो। वो बिल्कुल करीब था, ये थोड़ा सा दूर है। इनके डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर के डबल ट्रैक हैं, सारे ही डबल हैं। अगर सारे डबल हैं फिर तो क्या बात है। अच्छा, इसका मतलब है फिर इसका कुछ हिस्सा चालू हो गया होगा। लेकिन यार ये नज़ारा बहुत शानदार है, क्या खूबसूरत लगता है। रेल लवर्स को ये नज़ारे बड़े मन भाते हैं। लंबी ट्रेन, ये लंबाई तो रेलवे का हुस्न है, ट्रेनों की यही तो खूबसूरती है। ऐसा लगता है पूरा एक शहर मुनज़्ज़म तरीके से कहीं हिजरत कर रहे हैं। शानदार है। लंबाई भी अच्छी खासी है। मुझे लगता है 100 के आसपास तो होंगे ये कंटेनर जो ऊपर पड़े हैं। यानी 100 गाड़ियों को एक ट्रेन अगर लेके जा रही है तो ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। भारत सरकार को इसका बड़ा शिद्दत से एहसास हुआ, तभी तो मालबरदारी के लिए अलग ही रास्ते बना दिए, ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर। एक कलकत्ता की तरफ लुधियाना दिल्ली से, और एक इधर मुंबई की तरफ। WAG 12, ये तो मुझे लगता है सबसे बड़ा है। ये बैग कहते हैं इसे शायद। ओ, इसको तो मैं किसी हद तक पहचानता भी हूँ। क्या ज़बरदस्त लोकोमोटिव है यार, ये बड़ा शानदार इंजन है। अच्छा, ये बिजली का मॉडल है, और मुझे लगता है कि ये अब तक का भारत का सबसे पावरफुल लोकोमोटिव भी है। और अगर मैं गलत नहीं तो शायद ये वही है जो 10-12 हज़ार हार्स पावर के आसपास है। ये डबल लगे हैं या एक ही इतना बड़ा है? दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। इसको लगाते हैं ना डबल कंटेनर के आगे, पीछे इसके कोयले वाली गाड़ियां लगा दी हैं, रेत वाली, कोयले वाली। लेकिन ये भी जिम्मेदारी निभा रहा है अच्छी खासी।
अब देखते हैं जी अब कौन सा शाहकार आता है। ये पहले वाले से मिलता जुलता है जो सबसे पहले गुजरे। वो भी पीछे एक डबल कंटेनर लिए खड़ी है, उसका भी लोकोमोटिव सेम है। इसका मतलब है चंद एक मखसूस लोकोमोटिव हैं जो इसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, माल बर्दारी के लिए। बड़ी विशाल लगती है पास खड़े हो तो ट्रेन। ले यार इसकी भी ज़बरदस्त रफ्तार है। रफ्तार सारों की ऐसी है, बस इसका कैमरा थोड़ा सा दूर होता है, वो थोड़ी स्लो लगती है। माल बर्दारी तेज़ बनाएंगे तो ये तरक्की में बड़ा अहम किरदार अदा करेगी। एक तरफ तो इससे मुसाफिर बर्दार ट्रेनों की फ्रीक्वेंसी बेहतर होगी, दूसरा इनको रुकावट नहीं आएगी जब इनका अपना ही रास्ता होगा। इस ट्रैक के ऊपर फिर मुसाफिर बर्दार ट्रेनें ना चलेंगी जो डेडिकेटेड है इनके लिए। ये बड़ा खूबसूरत लोकोमोटिव है। यानी कि भारत में किसी किस्म की ट्रेन की कोई कमी नहीं है। माल बर्दार देखनी हो कंटेनरों के साथ, कोयले के साथ, 2 मंजिला, सिंगल, मुसाफिर बर्दार, सेमी हाई स्पीड और बहुत जल्द हाई स्पीड भी, यानी बुलेट ट्रेन। ये डीजल लग रहा है। इसका मतलब है सारे जो डेडिकेटेड फीड कॉरिडोर हैं इनके ऊपर सारे इंजन अभी इलेक्ट्रिक नहीं है। ये लेके जाओ भाई साहब कोयला। सही हैवी ड्यूटी है। कंटेनरों वाली मालबरदार गाड़ियाँ खूबसूरत लगती हैं इन कोयले वाली गाड़ियों से, पर ये भी ज़रूरत का सामान है। लेकिन भारत में ये भी अच्छी बात है जो साफ़ सुथरी बिजली, रीन्यूएबल पावर के ऊपर काम हो रहा है, बल्कि चल रहा है अच्छा खासा। दुनिया का सबसे बड़ा सोलर राजस्थान में ही है, सोलर पार्क भारत में दुनिया का सबसे बड़ा। अब तो ये आहिस्ता आहिस्ता बिजली बनाने का रवाज भी ख़त्म होना चाहिए फर्नेस ऑयल से और कोयले से। चलें खैर जी, हम सिर्फ ट्रेनों तक ही रहते हैं फ़िलहाल। ये एक नई तरह के लोकोमोटिव है। इसका डिज़ाइन ही मुख्तलिफ है। सेंटर में 2 कैप्सूल भी लगे हैं इसके बड़े बड़े। और WAG बड़ा ज़बरदस्त है 12। उसकी फ्रंट की खूबसूरती बहुत ही कमाल की बनाई है। और ये ज़्यादातर हैं भी मेड इन इंडिया ही। ये ज़बरदस्त बात है। ये पीछे साथ मेरे ख्याल जनरेटर चलता है। क्या बात है जी, शानदार। भारत में खूबसूरत मुसाफिर बर्दार ट्रेनों के बाद फ्री ट्रेनों को देखने का सिलसिला भी शुरू है और बहुत ही ज़बरदस्त सिलसिला है। डबल मंजिला जो कंटेनर थे, यानी कि माल बर्दार गाड़ियाँ जिन्होंने 2-2 कंटेनर एक वक्त में अपने ऊपर लोड किए हुए थे, बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारे देखने को मिले थे। और जिसमें वीडियो की तरफ इशारा किया जा रहा था कि अभी आप WAG 12 का इंतज़ार करें, तो मुझे लगता है कि ये WAG 12 वही है जो भारत का सबसे पावरफुल लोकोमोटिव है, क्योंकि एक वीडियो में एक मालूमात के दौरान ये बात पड़ी थी। बाकी अभी तस्दीक नहीं है। कभी नेक्स्ट किसी वीडियो में ये मौका आया तो देखेंगे कि भारत में सबसे ज़्यादा पावरफुल लोकोमोटिव कौन से हैं। तो बाकी ये मालबरदार गाड़ियों का नज़ारा क्या ही शानदार था। कोयले और दूसरे नमक वगैरह की गाड़ियाँ तो इतनी खूबसूरत नहीं लगती, उनके जो डब्बे हैं वो ज़रा इतने खूबसूरत नहीं लगते। लेकिन जो कंटेनर वाली मालबरदार गाड़ियाँ वो बहुत ही खूबसूरत लगती हैं, और अगर वो डबल कंटेनर हो तो फिर और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती है। और अगर उन्हें खींचने वाले पावरफुल इंजन हो, कोई डीजल इंजन था, कोई
इलेक्ट्रिक इंजन था तो वो भी बहुत ही ज़बरदस्त बात है। लेकिन ये बात ताज्जुब की है कि एक ट्रैक के ऊपर 2 तरह के इंजन चलाए जाते हैं। हालांकि ये डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर की तरफ भी बताया जा रहा था, लेकिन फिर भी रफ्तार को लेके भी सही थे, नज़ारों को लेके भी सही थे, और जो ऊपर की तरफ से नज़ारे आ रहे थे वो भी बहुत शानदार थे। और रेलवे का हुस्न ही है, ट्रेनों का हुस्न ही है कि ये एक लंबी ना ख़त्म होने वाली ट्रेनें होती हैं। और अगर माल बर्दारी की बात की जाए तो कमा के देने वाले यही माल बर्दार गाड़ियाँ होती हैं। बाकी मुसाफिर बर्दार गाड़ियाँ जितना कमाती हैं उससे ज़्यादा अपने ऊपर लगा लेती हैं, लेकिन माल बर्दार गाड़ियाँ कमा के देने वाली होती हैं और इन्हें इतनी ज़्यादा अहमियत भी नहीं दी जाती। लेकिन मोदी सरकार इन्हें अच्छी खासी अहमियत दे रही है इनके लिए 2 अलग अलग फ्रीट कॉरिडोर बनाकर। तो बड़ी ज़बरदस्त बात है, बजाय इसके कि चंडीगढ़ से कोई शख्स अपने अंडे रवाना करे और कलकत्ता पहुंचते पहुंचते उसे चूज़े मिल जाएं, उससे कहीं गुना बेहतर है कि अगर वो अंडे रवाना करे तो उसे अंडे ही मिलने चाहिए। तो बहुत ही ज़बरदस्त बात है और बहुत अप्रिशिएट किया जाता है जी। बिल्कुल, बहुत मईशत में ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ रखती है कि जिस तरह मुसाफरों का पहुँचना ज़रूरी है, इसी तरह माल बर्दारी का भी अपने वक्त पर पहुँचना मुल्क की मईशत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भारत में जो भी सामान तैयार किया जाएगा किसी भी इंडस्ट्री के द्वारा, उसे सी पोर्ट के ऊपर बड़ी आसानी से पहुंचा दिया जाएगा। फिर वहां से ये माल बर्दारी करते हुए जिस मुल्क का माल होगा वहां पे चला जाया करेगा। फिर इसी तरह जब कोई माल इंपोर्ट होकर आया करेगा तो वो अपनी मंजिल पर, अपनी डेस्टिनेशन पर बहुत ही आसानी से और तेज़ तरीन रास्ते से पहुंच जाया करेगा। तो ये चीज़ भारत की इकानमी को लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा फ़ायदा देगी, क्योंकि भारत अब एक्सपोर्ट को लेकर भी अच्छा खासा आगे चला जा चुका है और $800 बिलियन के आसपास का हदफ रखा है भारत सरकार ने 2023-24 के बजट के लिए। तो उसमें इस चीज़ का किरदार बहुत ज़्यादा अहमियत रखेगा। बाकी हमने तो ये वीडियो इसलिए देखी है कि एक रेल फ़ैन होने के नाते जहाँ पर मुसाफिर बर्दार ट्रेनें देखने का मज़ा आता है, वहीं पर फ्री ट्रेनें देखने का भी मज़ा आता है। अगर आप भी रेलवे फ़ैन हैं, बल्कि यकीनन है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर इंडियन रेलवे को लेकर एक लंबा कंटेंट मौजूद है। और आपने अगर सजेशन देने का सिलसिला जारी रखा तो कंटेंट आने का सिलसिला भी जारी रखा, क्योंकि भारतीय रेलवे एक ऐसी चीज़ है जिसमें जितना घुसते चले जाओ, जितना इसके मुतालिक पढ़ते चले जाओ, देखते चले जाओ, उतनी ही इसमें मालूमात बढ़ती चली जाती है और दिलचस्पी बढ़ती चली जाती है। तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें एक बड़े से दिल के साथ, और अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब कर दें। हम बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।